हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज बेसिकली हम देखने जा रहे हैं दैट व्हाट इज़ सीक्रेटली डिलेइंग योर मैरिज। सो अगर आपके मैरिज में डिले है, हो रहा है, ठीक है, शादी आपकी नहीं लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ टू से अबाउट दिस। Why is secretly delaying your marriage? ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील होता है अगर आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, सो कहीं ना कहीं अफ्रेड दैट वेदर योर फैमिली मेम्बर्स विल एक्सेप्ट दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, आपको इंट्रोड्यूस कराने से उसे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील होता है इंट्यूटिवली फील दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, सो व्हाट इज़ सीक्रेटली डीलिंग योर मैरिज? आई बिलीव कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, सो ऐसा मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या कोई ट्रबल नहीं है या कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, कि आपकी मैरिज डिले हो रही है। व्हाट आई कैन सेंस हेयर इज़ कि आपको ना लाइफ में आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है कोई कुछ, ठीक है, और आपको ना अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यू नो हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ कर्म करना है आपको अभी। ठीक है, आपको अपना एफर्ट्स पुट इन करना है बिफोर योर स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ ओनली दैट आई कैन सी इन द कार्ड्स दैट इज़ डीलिंग योर मैरिज। मतलब आप समझो कि आपका मैरिज इज़ नॉट मैरिज का डिले इज़ नॉट अ कर्स हेयर कि मेरी किस्मत ख़राब है जो मेरी शादी डिले हो रही है। नो, इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम टू गेट मैरिड बिकॉज भगवान के विजन से देखा जाए तो अभी शादी करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि शादी की स्टेबिलिटी से पहले ईश्वर जानते हैं कि आपको कुछ कर्म करना है। ठीक है, इस दुनिया के प्रति, खुद के प्रति आपको कुछ कर्म पुट इन करना है। और जब आप अपने भाग का कर्म करोगे और when you will put in efforts, when you will do something in your life, कुछ तो करना है आपको। ठीक है, कुछ तो अपना रोल निभाना है आपको इस दुनियादारी में, इस दुनिया में। और जब वो हो जाएगा, when you will, कहते हैं ना कर्म अदा करना, तो जब आप कर्म अदा कर दोगे तब सही वक्त है आपकी शादी का, क्योंकि उससे पहले मतलब ये इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। दिस डिले इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो मुझे यहाँ पे कुछ कर्ज नहीं दिख रहा, कुछ श्राप वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो पता नहीं हम सबसे अलग क्यों हैं। शादी आपकी इसीलिए भी नहीं हो रही क्योंकि ये सही वक्त नहीं है और सच में आप सबसे अलग हो। ठीक है, सो यस, आपके लिए बस यही यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको ये नहीं सोचते रहना है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। आपकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन अलाइनमेंट। ओके, भगवान जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए कब क्या सही होगा, कब क्या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, कब क्या किस तरीके से, बिकॉज आई कैन से दैट यू हैव सरेंडर्ड योर लाइफ ऑन टू गॉड। ओके, सो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है, कब तुम्हारे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है, सो ये मैरिज में जो डिले है इसको आप किसी नेगेटिव लाइट में तो ना देखें, वो एक पर्पस से है, ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है और आपके फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है। उनको भी अपने लाइफ में कुछ कर्म पूरे करने हैं, कुछ कर्म करना है अपने लाइफ में। और उसके बाद शादी जब आपकी होगी तो यू पीपल विल बी फ्री टू एंजॉय योर मैरिटल ब्लिस।
ठीक है, आपके दिमाग में कोई हेडेक नहीं होगा, आप अपना अपना पार्ट कर चुके होंगे, और फिर जाके आप जो साथ में अपना जीवन शुरू करोगे सो करोगे। सो आप बस इतना ही समझो कि ये डिले वही है कि ऐसी ही चीज़ों को पैन आउट होना है, ऐसी ही चीज़ों को चलना है। दिस इज़ द राइट वे। ओके, देख लेते हैं भगवान जी आपको और कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सो कुड बी अ लीडर इन सम वे शेप और फॉर्म। ठीक है, आप में लीडिंग एबिलिटीज़ है, आप में एक लीडर की एबिलिटीज़ है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे काज में रिफ्लेक्ट होती है कि ना, आप में एंशियंट विस्डम है। ठीक है, और आपको उसको स्प्रेड करना है। मेंट टू योर कर्मा इज़ टू स्प्रेड एंशियंट विस्डम। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी आप सीखते हो, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, आपको वो दूसरों को बांटना है, संसार में बांटना है। ठीक है, सो आपका इंडिविजुअल कर्मा हो गया। वैसे आपके पार्टनर का कुछ इंडिविजुअल कर्मा होगा, तो आप दोनों को पहले अपने कर्म करने हैं और तब जाके आपके यूनियन का सही टाइम आएगा। ठीक है, यू आर मेंट टू बी अ नोन फिगर बिकॉज ऑफ हु यू आर, बिकॉज ऑफ योर एंशियंट विजडम, बिकॉज ऑफ सम टैलेंट दैट यू हैव। इट कुड बी एनीथिंग। ओके, बहुत सारे तरीके के टैलेंट्स होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ तो यू कुड बी अ डांसर, सिंगर, ऑडिटर, वॉइस आर्टिस्ट, सैंड आर्ट जो बनाते हैं। मतलब देर आर सो मेनी टैलेंट्स, सो मेनी आर्ट्स, राइट। कुछ तो कलात्मक है आपके अंदर। ठीक है, पेंटिंग बहुत लोग अच्छा करते हैं। ठीक है, सो मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी हॉबी भी हो। आपका भी टैलेंट इसी में हो जो मैं बोल रही हूँ। जो भी आपका टैलेंट है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो आपको एक इंडिविजुअल पहचान बनानी है अपने जीवन में। ठीक है, ये भी आपका एक कर्म ही है जो आपको अदा करना है। ठीक है, ओके। सो भगवान आपको ये बताना चाहते हैं, एंड यू विल बी अ नोन पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर टैलेंट्स, बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। आई एम लिसनिंग। ठीक है, आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिले हुए हैं, एंड वो एंशियंट टाइम के, मतलब आपका ये पास्ट लाइफ का कुछ ब्लेसिंग है जो पेंडिंग है, जो आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा, अनलॉक होगा। ठीक है, मतलब पूर्व जन्मों में आपने वो भगवान का आशीर्वाद अर्जित किया है, और अब इस जन्म में वो इट विल कम टू योर एग्जिस्टेंस। आप भोगोगे उस ब्लेसिंग को। ठीक है, एंड आई कैन सी इमेंस रिकग्निशन फॉर यू। ओके, एंड आई कैन सी कि आपकी टैलेंट शाइन करेगी इस लाइफ टाइम में। ओके, सो ये आपको अपनी इंडिविजुअल पहचान आपको संसार में बनानी है, उसके बाद जाकर के आप की शादी यहाँ पर लिखी है। एंड दैट्स वाई भगवान आपको ये वक्त अलाउ कर रहे हैं कि आप ये अपना कार्य पूरा कर सके। ठीक है, यू विल गेन इमेंस रेस्पेक्ट, एंड जैसे आप अतुल्य एनर्जी है आपकी, मतलब पीपल विल बी लाइक यू कैन नॉट कंपेयर दिस पर्सन टू एनीबडी, दिस पर्सन इज इनकम्पेरेबल। किसी तरीके से आप मिसाल बन रहे हो दुनिया के लिए कि देखो, इंसान ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन रहे हो आप लोगों के लिए, कि ऐसा भी हो सकता है, देखो। ठीक है, आज के संसार में, कल युग में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। सो वो आपका कर्म है जो ईश्वर के द्वारा आपको पूरे करने हैं, जिसके लिए आपको भेजा गया है इस संसार में, ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किसी तरीके से कर सको। ठीक है, यस। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये जो आपके मैरिज में डिले है, दिस इज़ इंटेंशनल, दिस वॉज मेंट टू बी, एंड दिस इज़ फॉर योर ग्रेटेस्ट गुड। So thank you very much for joining, and God bless you all.